प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरा वाला पढ़ो। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु कंदर्पवगणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम पटपीत मानह तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री थोड़ा भजु दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री शिर मुकुट के चारु उदारु अंग आजानु श्री राम श्री राम श्री राम श्री इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदत तुलसीदास शंकर
शेषमुनिभनरञ्जनं मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं श्रीराम 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 श्रीराम। सवेरे इसकी सेटिंग ठीक थी, अभी कुछ गड़बड़ की क्या, कुछ चेंज की क्या? जैसे पहले थी वैसे ही। जय जय रामा जानकी रामा, जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, पाप विमोचन तारक नामा, पाप विमोचक तारक नामा, दानव मर्दन कोदंड रामा, दानव मर्दन कोदंड रामा, जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, जय जय रामा जानकी रामा, श्री राम जय जय 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 रामा, जय जय रामा जानकी रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा, रघुकुल भूषण राजा रामा,
जय जय राम जानकी राम, जानकी राम, जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, बिनु फरमान राम तेहि मारा। सतजो जन गा सागर पारा, पावक सरसु बाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी। स्तुति करहि देव मुनि झारी, तापुनि कछुक दिवस रघुराया। तापुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्रज द्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कथा सुझाई, तब मुनि सादर कथा बुझाई। चरितैक प्रभु
देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के सा। आश्रम एक दीख जग माही, आश्रम एक दीख जग माही। खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। गौतम नारि श्राप बस, उपल देह धरि धी। चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि हम उत्तर भारतीयों के रग रग में कहीं ना कहीं रामचरितमानस का प्रभाव दिखता है। और ये भी बात विद्वानों का कहना है कि रामचरितमानस की जो कथा है, एक कथा तो वो दिखती है कि जो बाहर की ओर घटित हुई। एक राम थे, एक रावण थे, एक शूर्पणखा थी। लेकिन एक रामचरितमानस की जो घटना है वो अध्यात्म में भी घटती है। तो यहां पे भी कोई विश्वामित्र है, यहां पे भी कोई मारीची है, यहां पे भी कोई सुबाहु है। उस तथ्य को ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आध्यात्मिकता क्या है। मैं कल फिर से आपके सामने पुनर्विचार के लिए रखता हूं। विद्वानों का कथन है, और विद्वान ही नहीं, मैं ध्यान रखिए, मैंने उत्प्रेक्षा के लिए मना किया। एक चौपाई के 50 अर्थ नहीं हो सकते, चौपाई का एक ही अर्थ होगा। तो ये दुराशा है ताड़का, वो दोष है मारीची, सुबाहु दुख है। ये कहा किसने? बोले अपने मन से अर्थ निकाल लिया आपने। तो मैंने कल आपको इसके लिए बालकांड की चौपाई दी थी। ऋषिहित राम सुकेत कुताकी, सहित सेन सुत कीन विभागी। बालकांड की चौपाई थी। तुलसीदास जी खुद ही कहते हैं कि सुकेत नाम की जो राक्षस है, उसकी जो लड़की है उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम है ताड़का। सहित दोष दुख दास दुरावा, उसके 2 पुत्र हैं। उसका नाम क्या है? एक का नाम मारीची है और एक का नाम बोली ना सुबाहु है। तो एक दोष ये कर रहा है सिचुएशन। पहले से सेटिंग क्यों चेंज की? फिर मुझे आउटपुट नहीं मिलता एक्चुअली। मॉर्निंग में बहुत सही था। तो विश्वा एकदम कम हो गया मेरा। तो विश्वामित्र कौन है? क्या कहेंगे? विश्वामित्र जी की तुलना किससे की जाएगी? थोड़ा, क्योंकि विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं। तो विद्वानों ने कहा विश्वामित्र जी साधक हैं,
जो साधक अध्यात्म के पथ पर चलता है उसी को ये ताड़का मिलती है, उसी को मारीची मिलता है और उसी को सुबाहु मिलता है। अच्छा, तो मैं आपसे कल कह रहा था मोघाशा का अर्थ हुआ ऐसी व्यर्थ की आशा। बोले व्यर्थ की आशा का मतलब क्या हुआ? व्यर्थ की आशा का मतलब हुआ जहां आनंद है नहीं वहां से आनंद को देखना। और सरल कर देते हैं, जो चीज जहां है नहीं उस चीज को वहां पर देखना, इसको बोलते हैं मोघाशा, इसी को बोलते हैं दुराशा। जो चीज जहां पर है नहीं उसको वहां पर देखना। जैसे कल माता जी ने, किसी ने बहुत सही उदाहरण दिया था, रेगिस्तान में जल है नहीं लेकिन वहां पर जल को देखना, ये क्या कहलाएगा? दुराशा। इसी को बोलेंगे मोघाशा। बोले यहां क्या घटित होगा? हम जहां आनंद देखना चाह रहे हैं वहां आनंद नाम की चीज है नहीं। बोले हम कहाँ देखना चाह रहे हैं? हम आनंद को जगत में देखना चाह रहे हैं। ये मूल बात यही कहना चाहता था मैं। जिस जगह हम आनंद देखना चाह रहे हैं, जहां से लेना चाह रहे हैं, वहां आनंद नाम की चीज है नहीं। बोले मतलब क्या? बोले महाराज जी, जिस जगत में आप आनंद खोज रहे हो वो जगत आनंद का आभास है। लगता है कि आनंद आ रहा है, वास्तव में वहां आनंद है नहीं। बोले अच्छा, मुझे तो आनंद चाहिए। बोले अच्छा, एक सही सही बात बताओ, ये आपको उत्तर देना है। एक बात तो पक्की है, हम सबको आनंद ही चाहिए, इसमें तो कतई संदेह है नहीं। किसी को संदेह है? मतलब जो सत्संग में आया है वो भी आनंद के लिए आया है, और जो सत्संग में नहीं आया है, हाँ जी बोलिए ना, वो आनंद के लिए नहीं आया होगा। स्पष्ट है, उसको लगता है कि आनंद कहीं और है तो वो वहां है। हमको लगता है यहां पे है तो मैं यहां पे हूं। वेदांत कहता है एक सच सच बात साधक बताओ ना, तुमको कैसा आनंद चाहिए? चलिए, ये तो आपकी हमारी मांग पत्र है ना, डिमांड लेटर है। हमें और आपको कैसा आनंद चाहिए? चलिए थोड़ा बताइए ना, कैसा चाहिए? हाँ, थोड़ा पूरा कीजिए ना। एक तो पहली मांग ये है, जहां जाएं वहीं आनंद रहे, चकमक वहीं रहे एकदम। जहां जाएं वहां आनंद रहे। ऐसा ना हो कि हम यहां तो आनंदित हैं और वहां आनंदित नहीं है, ऐसी स्थिति ना हो। इसको संस्कृत की भाषा में बोलते हैं सर्वत्र। मैं क्लियर? दूसरा, ऐसा ना हो कि अभी होवे और शाम को ना होवे। यही चाहिए ना आपको? मेरे पास 24 घंटे, 24 नहीं, 24 मल्टीप्लाई बाय 365, मुझे सदैव वो आनंद मिलता रहे। बोले ऐसे मांग को कहते हैं सर्वदा। दो मांग मैंने मान दी। कौन कौन सी? सर्वत्र, सर्वदा। अच्छा, और बताइए क्या चाहिए? बोलिए, वरना तथास्तु बोला जाए। और कैसी चाहिए आपको आनंद? वो तो मैंने बोल दिया कि सर्वदा मतलब सदैव रहना चाहिए। आपको बड़ी मेहनत करने पर आनंद चाहिए? सच्चाई क्या है? हम ये चाहते हैं कि बिना मेहनत के, बिना आयास के, बिना प्रयास के, जी, हमको आनंद मिले। तो ये कैसा आनंद हो गया?
निरायास। कौन कौन से शब्द हो गए? सर्वत्र, सर्वदा, निरायास, जैसा और अमरीश जी ने कहा। लेकिन मुझे वो चाहिए कि किसी के अधीन न रहे। पराधीन सपने में सुख नहीं। किसी के रहने पर मजा आता है, वो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि कोई होवे और चाहे कोई न होवे तो भी मैं आनंदित रहूं। बोले ऐसे आनंद को स्वाधीन आनंद कहते हैं। बन गया? क्या क्या बन गया? सर्वत्र बन गया, सर्वदा बन गया, निरायास बन गया। हाँ, कौन सा? स्वाधीन। अच्छा, बेहोशी का आनंद होवे तो 24 घंटे जहां पाए पी के टुन्न पड़ा है, बिना आयास के, सर्वत्र, सर्वदा, निरायास। बोलते ना ना ना, उस आनंद में ज्ञान भी होना चाहिए। बेहोशी का आनंद नहीं चाहिए। पी लेने के बाद जो आनंद, वो तो बेहोशी का आनंद है जी। मुझे बेहोशी का आनंद नहीं चाहिए। हाँ, तो मुझे सजगता का आनंद चाहिए। मैं अवेयर हूं, उस चीज के आनंद की तलाश है। ऐसे 5 आनंद की चाहत है हमें, ये हमारी मांग है। और इस मांग को हम पूरा करना चाहते हैं कहां से? बोलिए ना, कहां से? जगत से। और ऐसी मांग को, ये भी सुन लीजिए, ये मांग नैसर्गिक मांग है। नैसर्गिक मतलब इसमें कोई प्रयास और इसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये किसी निमित्त के कारण। एक मांग होती नैमित्तिक, एक मांग होती नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब निमित्त आ गया है इसलिए चाहिए, वरना नहीं चाहिए। ये नैमित्तिक नहीं है, ये सर्वदा रहने वाली चीज है कि मुझे ऐसा ही चाहिए। और ये हमारी और मांग नहीं है, ये सबकी यही मांग है। कौन सी? सर्वत्र चाहिए, सर्वदा चाहिए, निरायास चाहिए। तो चिंतन ये कहता है, अगर अंतःकरण में दोष रहता है तो ये प्रसन्नता कभी भी मिलने वाली नहीं है। इसलिए भगवान को एक ही बाण, आपने देखा, दो विकल्प नहीं दिए, 2 बाण नहीं मारे, एक ही बाण, क्योंकि ये विकल्प शून्य है। हमारा जो आनंद है वो विकल्प शून्य है, हमको ऐसा ही आनंद चाहिए। और ये भी पक्की बात है, जब तक अंतःकरण में दोष रहेगा तब तक इस आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बंद कर लें। कोई पीछे वॉलंटियर मदद कर दे उनकी। अगर तो ध्यान रखना, तुलसीदास, और जब गीता के संदर्भ से देखेंगे तो इसी को गीता कहती है सत्वम सुखे संजयति। दोनों गीता को जोड़ के रखना। सत्व गुण होगा तो चित्त में प्रकाश होगा ही होगा। सत्वगुण का अर्थ ही है कि प्रकाश, जहां ज्ञान है, जहां प्रकाश है, वो सत्वगुण के कारण है। और यदि सत्वगुण नहीं है तो फिर जड़ता तो होगी ही होगी फिर। इसलिए गीता में भी यही कहा गया, सत्वम सुखे संजयति। जहां सत्वगुण होगा वहां सुख तो होगा ही होगा। इसलिए जरूरी है कि ऐसी जड़ता की वृत्ति को, ऐसी तमस की वृत्ति को मारा जाए। उसका नाम क्या है?
इसका नाम क्या है? दुराशा। जो और मानस प्रेमी हों, तुलसीदास जी के प्रेमी हों, उनको और एक पंक्ति दिखाता हूं। तुलसीदास जी ने इसी को जड़ता भी शब्द कहा है। एक पद आपने सुना हो विनय पत्रिका में, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई ना। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता। ये जड़ता क्या है? चित्त की ये दुराशा है। जहां मुझे आनंद मिलना चाहिए वहां मैं देखता नहीं हूं, और जहां नहीं है मैं वहां की तलाश में हूं। उधर आनंद नहीं है तो बोले फिर किधर है? बोले वो इधर है। कहां? बोले तुम ही में है। और उससे भी सटीक बात यह है कि तुम में नहीं है, हाँ तुम ही आनंद स्वरूप हो। ये सफर यहां तक तय करना है। मैं सिर्फ आपको स्टेशन की ओर इशारा कर देता हूं, और यही सद्गुरु का कार्य है। जो सामान्य जीव है वो पहले बाहर की ओर देखता है, बाहर वहां आनंद, वहां आनंद, यहां आनंद। सद्गुरु कहता है पहले ये तलाश बंद करो, वहां वहां मत बोलो, यहां है। पूर्णम अदह पूर्णम इदम। वहां मत देखो, वो परोक्ष है। यहां देखो, पूर्णम इदम। अमूत्र एक है अत्र, अत्र मतलब यहां, एक है अमूत्र, अमूत्र मतलब वहां। वहां क्यों देख रहे हो शिष्य? तो कहां देखूं? बोले यहां देखो, यहां आनंद है। अच्छा 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 अच्छा, यहां आनंद। यहां कहां आनंद है? बोले तुम में आनंद है। आहा। बोले मुझ में आनंद मतलब क्या हुआ? बोले तुम साक्षात आनंद स्वरूप हो। जिस दिन ये समझ में आ गया, आप समझ लेना ताड़का मर गई। और यदि दुख हर्ट कर सकता हूं मैं आपको, अपने सिवाय कहीं से आनंद की आशा बनाकर आपने रखी है, और रखी ही है। ये मिल जाएगा तो खुशी, वो मिल जाएगा तो खुशी, ये संबंध बन जाएगा तो खुशी, अमुक एफडी हो जाएगी तो खुशी। ये न जाने लिस्ट लंबी पड़ी है। करते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। इस प्रोफेशन को छोड़ें, उस प्रोफेशन को पकड़ें, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये धींगा मस्ती पड़ी महाराज। अच्छा, उसका कारण क्या है? क्यों भाग रहे हो इतना? बोले आनंद चाहिए। तो इससे मिलेगा, धींगा मस्ती से मिलेगा, उछल कूद से मिलेगा। तुम जितना कूद रहे हो तुम उतना अपने से दूर जा रहे हो। तो क्या करूं? तुम में खुद आनंद स्वरूप है, तुम खुद ही आनंद हो। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन समझना ताड़का का क्या हो गया? वध हो गया। इसलिए भगवान ने उसको एक ही बाण में मारा। ध्यान रखना, वहां इसीलिए किसको मारा? पूतना को मारा। पूतना कौन थी? जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो पूत नहीं है, उसी का नाम क्या है? पूतना। और उसी को श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया पता है? अविद्या। सब रोगों की जो जननी है वो कौन है? अविद्या। यहां पे किसको कहा? इसलिए राम जन्म में होवे या कृष्ण जन्म में होवे, पहला वध भगवान ने दुराशा का ही किया, और पहला वध किसका किया? अविद्या का ही किया। दोनों स्त्री शरीर हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बोले महाराज आप बोलते हैं ताड़का को मारो, तो मैं आनंद स्वरूप हूं, ये मुझको तो समझ में नहीं आता ना।
तो मैं क्या करूं? देखो, इसको संत लोग डाइल्यूट करके सीधी सरल भाषा में एक और बोलते हैं। एक काम करो, जहां से तुम आनंद की आशा कर रहे हो, एक बात दिमाग में ये डाल दो कि वहां आनंद नाम की चीज है नहीं। पहला तो ये डाल दो, तो तुम्हारी अनुसंधान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सी, देखना है, इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। जब तुम अपने आप को आनंद स्वरूप नहीं समझ पाते, तो कम से कम इतनी तो करो, क्या करो, कि जहां तुम आनंद खोज रहे हो वहां ये वृत्ति तो डाल दो कम से कम कि वहां आनंद नाम की चीज, सही जगह पर आनंद की तलाश करो, सही जगह एफर्ट करो। इसको बोलते हैं तुमने दुराशा का क्या कर दिया, वध कर दिया। अच्छा, और सुन लो आप, भगवान ने इसको मारा, जरा पढ़ना, यहां क्या लिखा गया है। इसको मारने के बाद बिनु फरबान राम तेहि मारा, सतजू जनगा सागर पारा। और इसको मारने के बाद प्रभु ने इसको अपने चरणों की सद्गति दे दी। देखो जी, आशा नाम की जो सद्गति होगी, दुराशा नहीं, आशा नाम की जो सद्गति होगी वो क्या होगी, कि कहीं मुझे प्रभु के चरणों में विश्राम मिल जाए। दुराशा नहीं, क्या बोलो मैं, आशा। प्रभु के चरणों में मुझे विश्राम मिल जाए, यही साधक चाहता है। भगवान ने उसको भी मार के कहाँ किया, अपने चरणों की गति उसको क्या कर दी, प्रदान कर दी। इसका मतलब हुआ भगवान ने उसको अपने लोक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो यहाँ तो इसका वध किया महाराज। अब कल मैंने आपसे बोला, मारीची में अभी भी कोमलता की वृत्ति थी, इसलिए उसको क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। ये भी साइकोलॉजिकल है, ये साधक के साथ होता है। उसके अंदर कोमल वृत्तियां भी पाई जाती हैं। साधक अच्छा ही अच्छा नहीं होता, बुरा भी है उसमें, लेकिन कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। भगवान ने तुरंत पहचान लिया कि अंदर से, इसके अंदर सब बुराई बुराई नहीं है, इसके अंदर अच्छाई भी है। तो भगवान ने उसको जान से नहीं मारा, क्या किया, ऐसा मारा, ऐसा ढकेला, ऐसा कहूं बिना फर के बाण से, कि उसको सत जोजन, उसके जो दोष थे उसको भी भगवान ने सद्गुण बना दिया, उसको भी क्या बना दिया, भगत बना दिया। मैं इसको प्रायोगिक अर्थ में देखूं, और राम किंकर उपाध्याय जी भी इसको ऐसा ही कहते रहे। दोषों को सही दिशा बदल दे, क्या कहा जा रहा है, दोषों की दिशा को क्या कर दें, बदल दें, तो वो सद्गुण हो जाएंगे। दोष मतलब, दोष मतलब, मैंने एक बड़ी सुंदर चीज पढ़ी कहीं, दोष मतलब क्या, हो सकता है थोड़ा कठिन लगे आपको। प्रज्ञा के अपराध का नाम दोष है। थोड़ी ये लिटरेरी परिभाषा है। प्रज्ञा के अपराध का नाम दोष है। प्रज्ञा अपराधः दोषः। जब जीवन की जो दिशा है वो ठीक नहीं होती, जीवन की जब प्रज्ञा ठीक नहीं है, तो व्यक्ति में क्या आएगा, अपने आप ही दोष आएगा ही आएगा। तो संत लोग क्या कहते हैं महाराज, किसी को कुछ मत करो। आहा, कितना सुंदर उपाय, बोले किसी को कुछ मत करो। जो तुम्हारे अंदर दुर्गुण है, हाँ जी, उन दुर्गुणों की दिशा को बदल दो। पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कोई एक करके दिखाइए, किसी एक दुर्गुण को
तो इसकी दिशा बदल के दिखाइए। लोभ, कैसे दिशा बदलेंगे इसकी? वेरी गुड। तुलसीदास जी ने इसके लिए लोभ के लिए क्या लिखा है पता है? राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजहि न तासु। देखो कैसे तुलसीदास जी ने लोभ के बारे में कहा। क्या है जरा देखिए। बोले भरत जी जैसा लोभी व्यक्ति कोई और नहीं था। ले भरत जी जैसा कोई लोभी नहीं था। बोले भरत जी लोभी थे? बोले बहुत लोभी थे। बोले कैसे लोभी? बोले जैसे कि वो जो भौरा होता है वो कमल के प्रति इतना आसक्त है, इतना आसक्त है उसके प्रति कि वो उसी में बंद हो जाता है। किसमें? कमल में। लोभ के कारण ही वो इसमें बंद भी हो गया और प्रातः काल फिर से उठ के फिर उसी में चालू कर देता है और भागना चाहता ही नहीं है। उसका लोभ किसके प्रति है? कमल के प्रति, सुगंध के प्रति, वास के प्रति। बोलते हैं ऐसे ही भरत जी लोभी थे। किसके प्रति? राम जी के चरणों के प्रति। वाह, बन गया ना। भरत जी लोभी थे, वो किसी भी तरीके से राम जी के चरण चाहते थे बस, इसीलिए तो खड़ाऊ लेके आ गए महाराज। तो यदि हम और आप लोभ की दिशा बदल दें तो लोभ रहे। अब हमने कहा पैसे का लोभ ना रहे। 5,000 का 5 लाख मिल जाए ये नहीं है मन में, तो क्या है? लोभ ये है कि अगर समय मिल जाए तो 5 माला की बजाय 7 माला कर लें तो क्या हो जाएगा? हाँ, 7 माला की थी, एक छिपा के किसी तरीके से 8 माला कर लेता आज तो बहुत अच्छा होता। ये क्या हो रहा है? ये लोभ है। किसके प्रति? जप के प्रति। कल 25 मिनट ध्यान किया था, आज अगर 30 मिनट कर लें तो कोई बुराई है? 35 मिनट कर लें, थोड़ा और एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा और सत्संग कर लें। चलो 1 घंटे सत्संग नहीं मिलेगा तो आधे घंटे तो मिलेगा, 20 मिनट तो मिलेगा कम से कम। ये क्या है व्यक्ति के अंदर? लोभ। तुलसीदास जी कहते हैं ये लोभ की, अगर लोभ की दिशा बदल दी जाए। ये कौन है? ध्यान रखना, कौन है ये? मारीच। मारीच अगर इसकी दिशा बदल दी जाए तो मारीच दुष्ट नहीं रह जाता, मारीच भक्त बन जाता है। लोभ की दिशा बदल दें तो लोभ भगवान के प्रति लोभ हो जाए तो बहुत ही सुंदर। अच्छा यही नहीं, दूसरा जरा दुर्गुण और ले लीजिए कोई, दूसरा दुर्गुण और कोई लीजिए ना। अब दुर्गुणों में तो मास्टर ही हम लोगों को। मान लो दूसरा ले लेते हैं काम, क्रोध। चलो ये भी ले लेते हैं कामना। तो कामना को तो दोष कहा गया। कल ही आपने देखा, सब भगवत गीता पढ़ा रहे थे उस समय, कि स्टार्ट कहाँ से हुआ? कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशः। ये तो पूरी परंपरा चाली हो गई थी। कहाँ से? कामना से। लेकिन कहते हैं भगवान, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं काम हूं। ले, हम तो काम की निंदा कर रहे थे। भगवान बोलते हैं आम कामोस्मि, मैं काम हूं। किसने कहा कि काम बुराई है? हम सब जो उत्पत्ति हैं वो किसकी हैं? वो कामना का ही परिणाम है, जिसमें बुराई क्या है? लेकिन भगवान ने एक बात बोला, धर्म के यदि कोई विरुद्ध है, अविरुद्ध तो मैं हूं, अगर धर्म के विरुद्ध कोई है तो फिर मैं उसका दुश्मन हूं। वाह, मिल गया। धर्म के विरुद्ध यदि कोई काम, इसीलिए बोला बलम बलवताम चाहम, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम।
मैं काम हूं, लेकिन कौन सा काम जिसमें राग नहीं है, वो काम मैं हूं। आहा। तो यदि ये इच्छा हो जाए कि और कर लिया जाए भगवान का काम, थोड़ा सद्गुण और बढ़ा लिए जाएं, सत्संग और थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर ये इच्छा जागृत होती तो क्या बुराई है बात। सोच के देखना, अब क्यों इतना घबराना कि मेरे मन में कामना शून्य हो जाए, कामना शून्य कभी नहीं होगी, कामना शून्य। महाराज हम पंच महाभूत के लोग हैं, आसान नहीं है ये सब चीजें कहना कि सब हट जाए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं यदि इसकी दिशा बदलने की कोशिश की जाए तो दिशा बदल सकती है। मैं ये कोशिश करता हूं कि अब मुझ में जो काम है वो धर्म के अविरुद्ध काम में हूं, मैं जरूर करूंगा कामना का काम। ईश्वर से मिलने की इच्छा, जप की इच्छा, साधु से मिलने की इच्छा, गुरु के सत्संग की इच्छा, और बहुत अच्छी कामना। भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। और यही नहीं, बलम बलवताम चाहम बन गया। अच्छा, तीसरा आपने बोला क्रोध। ये इसका जो बिंदु है वह मैं बता दूं, मुझे कहां से सूत्र मिला। एक संत हुए, उनका नाम है स्वामी शरणानंद जी। हमारे गुरु जी इनको बहुत सुनते थे, प्रज्ञा चक्षु थे, आपने सुना होगा। वो ये कहते थे, यह जो सो कॉल्ड, जिसको तुम दुर्गुण कहते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इसको तुमने बनाया है कि भगवान ने बनी बनाई चीज दी? सच सच बताना महाराज। हाँ, वो कहते थे ये तो हमने बनाई नहीं है, हमको बनी बनाई चीजें जी गिफ्ट रैपर में दी गई हैं, ये सार्वजनिक है। हमने बनाई होती तो हमारे पास होती ना, आपके पास थोड़ी ना होती। उसने बनाई तो उसके पास होती ना, सबके पास थोड़ी ना होती। वो ये कहते रहे कि ये वृत्तियां सार्वजनिक हैं, सार्वजनिक की नहीं, सार्वभौमिक हैं, इसलिए ये तो पक्की बात है कि ये जीव की रचना नहीं है। तो फिर किसकी रचना हुई? बोलिए ना। और भगवान की रचना कभी भी खराब, और उसको खराब हमने कर दिया कि इसकी दिशा को हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया। सी, एक पुरुष और एक स्त्री के विवाह से संतानोत्पत्ति होकर वंश वृद्धि होती है, ये जगत ऐसे ही चल रहा है। अब उस पुरुष और स्त्री के संयोग को मैंने कुछ व्यभिचार का रूप दे दिया, तो ये किसने गड़बड़ किया? ये हमने गड़बड़ किया। भगवान ने तो उसको बहुत अच्छा गृहस्थ आश्रम बना के रखा था, कहां गड़बड़ किया भगवान ने? इसलिए मैंने बोला कामोस्मि भरतर्षभ। तो स्वामी शरणानंद जी तो कहते रहे, ये इनकी जो दिशा है वो बदल दो तो ये दैवी गुण हो जाएंगे, भले ही इनका नाम तुम्हें क्या लगता है, लोभ। अच्छा, जैसे मैं एक और गिना रहा था, क्रोध। अच्छा, क्रोध का मूल कारण क्या है? शाबाश। वेरी गुड। और सरल भाषा में बोले, कामना में बाधा। मैं कोई चीज चाहता हूं, उसमें कोई बाधा डाल देता है, तो फिर मुझे क्या आ जाता है, क्रोध। यही तो है ना। भगवान बोलते हैं इसकी दिशा बदल दो, इसकी दिशा बदल दो क्रोध की। क्या दिशा बदल दें? क्रोध का अगर किसी को एग्जाम्पल देना हो तो किसका क्रोध का एग्जाम्पल देंगे? हाँ, चलो दुर्वासा ऋषि। मैं तो कल भी सुन रहा था राजेंद्र जी को,
दुर्वासा ऋषि का क्रोध ही सृष्टि के उद्धार का निमित्त है। दुर्वासा ऋषि का क्रोध ही सृष्टि के उद्धार का निमित्त है। उन्होंने क्रोध से ही बहुत अच्छी अच्छी चीज दी हैं, कभी खराब काम नहीं किया, ध्यान रखना। मानस में क्रोध के लिए सबसे अच्छी चीज कौन है? लक्ष्मण जी। महाराज आपको याद है विवाह में क्या नाटक दिखाया था लक्ष्मण जी ने? क्या बोल दिया उन्होंने, इनके ससुर ने? क्या बोल दिया? वीर विहीन मही में जानी। ध्यान रखना, ये लक्ष्मण जी को चुभ गया था। चुभ मतलब उबल गए लक्ष्मण जी। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये बोलने की कि वीर विहीन मही में? अब पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। मुझे क्या पता था कि यहाँ सब ऐसे लोग बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने बोला, अगर मुझे आज्ञा मिल जाए ना जनक जी, तो पृथ्वी को तो बॉल की तरीके से रौंदते हुए मैं 14 ब्रह्मांड में फेंक के चला हूं। वीर विहीन मही क्या जानी। सी महाराज, अब आप पढ़ना वो प्रसंग लक्ष्मण जी के चरित्र में। ऐसा डांटा है राजा जनक को और जम के क्रोध आ गया है। और उनके क्रोध को शांत किसने किया? राम जी ने कुछ बोला था? बस आंखें दिखाई, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी का था। एक क्रोध ऐसा भी तो हो सकता है, एक क्रोध ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए मैं कभी कभी नवयुवकों को कहता हूं, उनके बीच में रहने के कारण, और उनकी एक बीमारी है कि मैं बड़ा क्रोधी हूं बोले। मैं कहता हूं क्रोध होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं क्रोध में। लेकिन ऐसा कर लो कि कोई एक व्यक्ति जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसके कहने से तुम क्रोध का तुरंत क्या कर दो? त्याग कर दो। कोई एक व्यक्ति ऐसा चुन लो जीवन में जहां लॉजिक की जरूरत नहीं होगी। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चुनते हो। पत्नी चुनो, पति चुनो, भाई चुनो, गुरु चुनो, माता चुनो, पिता चुनो, वो तुम्हारा चुनाव है। लेकिन एक जगह ध्यान रखना, क्रोध ऐसा होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने यदि बोला बस, तो फिर अब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सी तो क्रोध भी बड़ी अच्छी चीज है, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं। और बता दें थोड़ा सा, इन 3-4 जगह पर क्रोध करना चाहिए। अयो क्या बात कर रहे हैं आप? बोले किस पे क्रोध करना चाहिए? यदि किसी ने हमारे भगवान के खिलाफ बात की तो क्रोध जायज है। यदि हमारी संस्कृति के खिलाफ किसी ने बात की तो क्रोध जायज है। यदि हमारे धर्म के खिलाफ किसी ने बात की तो क्रोध जायज है। मेरे गुरु के खिलाफ किसी ने बातचीत की तो क्रोध जायज है। हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी जी इसके बड़े प्रबल समर्थक रहे, और हम हिंदू इस मामले में बेहद कमजोर लोग हैं। आपसे कहूं बेहद कमजोर है। हमारे ऋषियों का, हमारे भगवान का जो मजाक उड़ाया जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, कल्पना से परे है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या रहते हैं पता है? शांत रहते हैं। गणेश की प्रतिमा, गणेश का चिन्ह पैर में ले, और आपको क्या बताऊं, देवी देवताओं के चित्र लोगों के अंडरगारमेंट्स में बनाए उन्होंने, पैर के डोरमेट में बनाए। हम चुप हैं। तो वहां क्रोध आना चाहिए, खून खौलना चाहिए। मुझे तो याद आता है हमारे पढ़ते समय स्वामी जी ने उस बैच में कहानी सुनाई थी उस समय, कि हमारे टीम में एक क्रिकेटर था मोहम्मद अजरुद्दीन। तो किसी ने, मेरे ख्याल से मुझे जो याद आता है, किसी ब्रांड में उसने चप्पल पर किसी में उसने अजरुद्दीन के नाम से, मोहम्मद अजरुद्दीन के नाम से वो ब्रांड निकाला था।
अजहरुद्दीन ने साइन किया था उस ब्रांड को, नेचुरली पैसा मिला होगा। लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा तो लोगों ने कहा कि ये जो मोहम्मद शब्द है ये कहाँ जाएगा, लोगों के पैर के नीचे। ये मुझे बोले कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरे दिन ही मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आके माफ़ी मांगी और उससे अपना क्या किया, संबंध हटा दिया। सी, एक हम और आप हैं। हमारे धर्म गुरुओं को कोई बोल के चला जाए, हमारे प्रतीकों को कोई बोल के चला जाए, हमारी संस्कृति का कोई मजाक उड़ावे, ये पितरों की पूजा करते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, ये दुर्गा जी की करते हैं, ये राम, और हम उस समय सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बनते हैं। ये सही कह रहे हैं, राम तो काल्पनिक हैं। ले, ऐसे समय पे यदि क्रोध की भावना होती तो जायज है क्रोध। मैंने पहले ही बोला, सिर्फ क्रोध का विषय क्या है, स्वार्थ। यदि क्रोध का विषय स्वार्थ है तो त्याज्यनीय है, मैं कहूंगा त्याज्यनीय है। और यदि क्रोध का विषय संस्कृति है, गुरु है, धर्म है, संस्कृति है, जी जम के क्रोधित होना चाहिए और खूब गुस्सा करना चाहिए। बन गया। तो महाराज क्रोध भी बहुत अच्छी चीज है, इसलिए भगवान ने उसको कैसा बाण मारा, बिना फर। फर मतलब समझते हैं, फल। फर का मतलब क्या होता है, फल। बिना फल के, बिना फल का मतलब क्या होता है पता है? विद्वान लोग जो होते हैं, फर मतलब फल, बिना फल के है। बिना फल के मतलब समझते हैं? भगवान ने उसको निष्कामता का बाण मारा है। बिना फल मतलब निष्काम। पकड़ में आ रहे हैं आपको क्या शब्दों का ट्विस्ट हो रहा है? बिना फल के काम करना मतलब निष्काम काम करना। भगवान ने उसको बाण कौन सा मार दिया, अब से जीवन में तुम क्या हो जाओ मारीची, निष्काम हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम तो जागृत है। इसको देख के ही तो तुम मोहित हो गए महाराज। लेकिन हमारे यहाँ तो निष्कामता की बात कही जाए तो क्या बोले आप, एक शब्द है एम्बिशन, और इसको बोलते हैं एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षा। और मैं अपने अध्यात्म की भाषा में बोलूं तो सकामता। सकामता। और अध्यात्म ये कहती है कभी भी सकामी व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता। वास्तविक में समृद्ध कभी नहीं हो सकता। बहुत डिबेट होती है इस विषय पर। समृद्धि का लेना देना सकामता से नहीं है। निष्काम व्यक्ति भी समृद्ध हो सकता है महाराज। आप पलट के तो देखो। हमको लगता है कि राजा जनक से ज्यादा समृद्ध और कौन होगा, कौन गृहस्थ होगा। लेकिन हमने दिमाग में बैठा रखा है जब कामना होगी, जब हम एम्बिशियस होंगे तभी हम समृद्ध बनेंगे। हमारे स्वामी जी बार बार इसको टॉक में बच्चों को बोलते रहे, मैनेजमेंट टॉक में बोलते रहे, समृद्धि का लेना देना सकामता से कतई नहीं है। समृद्धि का लेना देना उद्यम से है। आप एफर्ट कितना करते हो तो आप समृद्ध होंगे। आपके पास प्रयास की पूंजी कितनी है, वो इंडस्ट्री समृद्ध बनेगी। आपने क्रेडिबिलिटी कितनी बनाई है बाजार में, समृद्ध बनेंगे। ईमानदारी, ऑनेस्टी भी तो आप जाते हो। मैं किसी का ब्रांड का वो समर्थन नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आपको लगता है कि हल्दीराम के नमकीन बड़े अच्छे हैं, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम आपको बड़ी अच्छी लगती है नेचुरल्स की, ठीक है। तो जब इतने सालों बाद भी आप बोलते हैं कि इस ब्रांड में जाओ, इसका मतलब उसने आपके मन में क्रेडिबिलिटी तो बना के रखी होगी इतने सालों में। वो भी चाहते तो अपनी कंपनी में सब मिलाकर अपनी क्रेडिबिलिटी खो सकते थे, कईयों ने खोई होगी, लेकिन उस ब्रांड ने, सो कॉल्ड जो भी ब्रांड है, उसने बना के रखा है।
इसका मतलब उसने अपनी क्रेडिबिलिटी भी बना के रखी है। बत्रा जी हैं या नहीं है? बत्रा जी हैं? हाँ जी। एम आई राइट ना बत्रा जी? अगर आपने उसकी क्वालिटी में अंतर किया, हो सकता है इन शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट मिल जाए, लॉन्ग टर्म में आप उसको गंवा बैठेंगे। क्या खोया बाजार में आपने? क्रेडिबिलिटी। महाराज आप कहां से समृद्ध बनेंगे? समृद्ध बनने के लिए चीज है उद्यम। समृद्ध बनने के लिए चीज चाहिए परिश्रम। समृद्ध बनने के लिए चीज चाहिए ईमानदारी। समृद्ध बनने के लिए चाहिए धैर्य। समृद्ध बनने के लिए चाहिए स्थैर्यम। हमको लगता है नहीं, हम तो एम्बिशियस होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे तो सब मिल जाएगा। हमारी आपकी भूल है महाराज। अच्छा चले आगे चलता हूं। महाराज विश्वामित्र जी ने इन तीनों का महाराज नाश करवाया साधक ने। और एक चौपाई आपको बोलता हूं, बहुत अच्छी चौपाई इसमें आई। इसका नाश कैसे हो सकता है? तो बहुत रामचरितमानस में इसका उपाय बताया गया। दलई नाम जिमि रवि निश आशा। देखो क्या बोला गया है। दलई, दलई मतलब दलना। अवधी भाषा में दलना मतलब होता है मैं मसूल के रख देना, मटिया मेंट कर देना। दलई कौन दल सकता है इनको? बोले नाम। जैसे कि अंधकार को प्रकाश मार देता है, अगर साधक जीवन में नाम की साधना को करे। किसकी साधना को? नाम की साधना को। नाम मतलब हाँ, भगवान का जप। जप सबसे बड़ी साधना। और आप अभी रमण महर्षि में सुनेंगे ये पूजा तो है ही है, लेकिन मैं उससे ज्यादा जो महत्व देता हूं वो नाम जप को देता हूं। अंदर बदलाव आता ही आता है, बाहर भी बदलाव आता है आपके। इसलिए देखो कुछ और साधना ही, दलई नाम जिमे रवि रवि निशि नाशा। जैसे अंधकार को रवि नाश कर देता है, वैसे ही इन तीनों का नाश हाँ भगवान नाम कर सकता है। इसीलिए ये किसके पुत्र हुए? दशरथ के पुत्र हुए, क्योंकि दशरथ के मुख में किसका नाम रहता था? सदैव भगवान का। भगवान भाई देखो, हरे राम राम राम। दशरथ से मिलते जुलते और नाम बताओ। अच्छा दशरथ से मिलते जुलते नाम बताओ आप। और दशानन, दशमुख, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? दशमुख और दशरथ, दोनों में कॉमन क्या है? हाँ, दोनों में 10 कॉमन है। एक दशमुख जो है, मुख मतलब भोग, तो वो 10 इंद्रियों से क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। कौन? रावण। कितनी इंद्रियों से? 10 इंद्रियों से। एक व्यक्ति भी 10 इंद्रियों से अपने जीवन के रथ को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चला रहा है। क्या? रथ। रथ चला रहा है मतलब क्या हुआ? लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो उस पर्सन का नाम क्या पड़ गया? सी। ये है अंतर दोनों में। किसमें? दशरथ, दशमुख। भगवान की नाम की जो साधना है महाराज, ओ हो, वो इन तीनों का नाश कर सकती है। आइए जल्दी से प्रवेश करें। अब मारा भगवान ने इन तीनों को। और देखना चौपाई। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुरानी,
कहि विप्र यद्यपि प्रभु जान। कैसे टाइम पास किया भगवान ने। कायदे से मैंने आपसे कहा कि डील तो हो चुकी थी, डील तो पूरी हो गई, तो विश्वामित्र जी को इन तीनों को दे देना चाहिए, हैंड ओवर कर देना चाहिए। किसको? राम लक्ष्मण को, दशरथ। लेकिन तहां पुनि कछुक दिवस रघुर आया। भगवान बोलते हैं कुछ दिन मैं यहां रहता हूं। देखो लीला है ना। और भगवान ने विप्रन पर दया की, ब्राह्मणों पर, साधुओं पर बड़ी दया की कि कुछ दिन का और सानिध्य प्राप्त हो गया। अब कैसा टाइम देखो ये है, हम लोगों के पास समय हो तो कैसे व्यतीत करना चाहिए। भगत हेतु बहु कथा पुराणा। इसका मतलब पुराण आज का नहीं है, भगवान ने भी पुराण सुना है, शिव पुराण, मार्कंडे पुराण। उन ऋषि मुनियों ने जद कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। भगवान को हालांकि सब कुछ पता था, सब कहानियां पता थी, लेकिन इसके बावजूद ऋषि मुनियों ने कहा इसके अलावा हमको कुछ आता ही नहीं है, तो हम आपको क्या सुनाएं। तो जो जो कहानी आती थी, जो जो कहानी आती थी, उन सभी ने भगवान को वो कथा सुना दी। इससे एक बहुत अच्छा सूत्र दिया गया, जो कुछ भी हमारे पास होवे, जो कुछ भी हमारे पास होवे, भगवान की सेवा उसी से करनी चाहिए। आपको कुछ तो आता होगा, जो आता है भगवान की सेवा आप उससे करो। आपको संस्कृत के श्लोक आते हैं तो श्लोक पढ़ लीजिए, चौपाई आती तो चौपाई पढ़ लीजिए, नहीं आता तो चुप रह जाओ, वो भी एक साधना है। लेकिन जो आता है उससे करो जरूर, कुछ ना कुछ करो जरूर। अच्छा, अब विश्वामित्र जी एक दिन आते हैं और क्या बोलते हैं, तव मुनि सादर कथा बुझाई, चरित एक प्रभु देखहि जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। दशरथ जी ने बताया, महाराज आगे एक घटना घटित होने जा रही है। बोले अब कौन सा यज्ञ होने जा रहा है? बोले उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। जी, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। रघुकुल नाथा मतलब भगवान राम ने। तो बोले वो है क्या? बोले ऐसा है, यहाँ पर एक मिथिला नगरी है इसके पास में, जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे एक मिथिला नगरी है, वहाँ के राजा जनक हैं और जनक की पुत्री का नाम है सीता। उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक धनुष यज्ञ रखा है। ये क्या है? बोले वो महाराज वो धनुष शिव जी का धनुष है, और उन्होंने इतनी बार कोशिश कर ली, आज तक राजाओं ने कोई धनुष को टस से मस नहीं कर पाया। तो वो शिव जी का धनुष है, जो उस धनुष को हिला देगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, जनक जी अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देंगे। तो पूरी पृथ्वी में ये कोलाहल मचा हुआ है कि कौन उस धनुष को क्या करेगा, तोड़ेगा। अभी तक इतने प्रयास किए जनक जी ने, कोई उसको टच से मस नहीं कर सका। प्रभु भगवान ने कहा चलो ये भी चैलेंज, आज चलते हैं। और क्या बोलते हैं, हर्षि चले। ये याद रखना, मैं बार बार दिखा रहा हूं, सात्विक कर्ता की निशानी है धृति उत्साह समन्वितः। सह सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता भी होता है एक, दुखी होके, उलझन होके, इरिटेट होके काम करना। लेकिन ये कैसे काम करते हैं? धृति उत्साह। यहाँ पे भी भगवान कैसे चले,
हर्षी चले, प्रसन्न होकर चले कि चलिए प्रभु जी, आप जहाँ महाराज ले चलेंगे मैं वहाँ चलूँगा। और अब चले, लेकिन और आपको एक एक बारीकी बताता हूँ जो मुझे भी संतों से समझ में आई, इस सदैव के लिए याद रखना। जब भी तुलसीदास जी एक शब्द लिखें, देख लेना, एक शब्द लिखें, समझ लेना कोई घटना घटित होने वाली है। क्या शब्द लिखें? एक बार त्रेता जुग माही। एक शब्द आया नहीं कि कोई घटना होने वाली है। अच्छा, यहां पे भी देखो आप, क्या है? आश्रम एक, फिर देखो एक आया है, आश्रम एक दीख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कथा विशेषी। भगवान चले और जैसे ही चलते 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 एक जगह रुक गए, और वहां जहां रुके आश्रम दिख रहा था। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये किसी ऋषि का, किसी मुनि का एक आश्रम है। आश्रम एक दीख जगमा ही, आश्रम तो दिख रहा है, बट जब आश्रम होगा तो गुरु होंगे, शिष्य होंगे, कुछ नौकर होंगे, कोई गेटमैन होगा, कोई लोग सेवा कर रहे होंगे, पशु होंगे, पक्षी होंगे, प्रकृति होगी, लता होगी। महाराज वो तो एकदम सन्नाटा आश्रम है, लेकिन कोई कुछ दिख नहीं रहा है। खग मृग जीव जंतु तहना, बोले चेतन की बात तो छोड़ो, आदमी नहीं दिखता वो तो ठीक है, वहां ना तो जंतु दिख रहे हैं, भाई आश्रम है तो कुछ पशु पक्षी पेड़ तो दिखे, न वहां खग दिख रहा है, न वहां मृग दिख रहा है, न वहां जीव दिख रहे हैं, न जंतु दिख रहा है, कोई सन्नाटा। सोचो आप, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खंडहर, कोई नहीं, शांत एकदम। और उस बात यह कि खंडहर भी होगा तो वहां तो भी पशु पक्षी आएंगे, वहां तो भी पशु पक्षी आएंगे, कलरव करेंगे, घोंसले बनाएंगे, लेकिन यहां तो पता नहीं क्या है। इसी आश्रम के आसपास न तो खग दिखता है, खग मतलब पक्षी, न तो मृग दिखता है, न तो जीव दिखता है, कोई जंतु भी नहीं दिखता। उन्होंने भगवान विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि से पूछा, विश्वामित्र जी ये क्या है? और अरे 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 अरे, यहां तो कुछ आकार दिख रहा है शिला का जैसा, है तो नहीं ये शिला, लेकिन शिला जैसी दिख रही है, ध्यान से रखना ये। तब भगवान विश्वामित्र जी ने, प्रभु ने बताया, क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा, देखिए प्रभु, ये क्या हुआ, एक गौतम ऋषि थे, एक गौतम ऋषि थे और उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम है अहिल्या। किसी कारण से, वो आपने कहानी सुनी होगी इंद्र के कारण, इंद्र ने छल से उनका स्त्रीत्व भंग किया, शील भंग किया छल से, उसकी अलग कहानी है, लेकिन उनका जो शील था वो भंग किया, और गौतम ऋषि ने श्राप देकर अपनी पत्नी को पत्थर जैसा बना दिया। पत्थर नहीं बन गई, ध्यान रखना, मैं इस पर आपको आने वाला हूं। श्राप दिया कि तुम अपने पति में और अन्य पुरुष में भेद नहीं समझती हो। सी,
तुम्हारी बुद्धि जड़ हो जाए। सी, पराये पुरुष में और मुझ में तुम भेद नहीं समझ पाई, और ऐसी बुद्धि है तो जाओ तुम पत्थर बन जाओ। ओहो महाराज, तो वो ये जो आपको दिख रही है ये एक्चुअली में पत्थर नहीं है। ये बैठी कौन है? अहिल्या देवी। लेकिन भगवान एक और अच्छी चीज है। क्या है? रथोआ देखते जाइएगा अपना। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन प्रभु राम के चरण का स्पर्श तुमको हो जाएगा, उस दिन तुम फिर से अपने पुनः दोबारा रूप में क्या हो जाओगी? आ जाओगी। और ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। और तब से जो अहिल्या है वो प्रस्तरवत, ये याद रखना। देखो प्रस्तरवत में कैसे दृष्टांत दे रहा हूं। लोग बोलते हैं व्यवहार में, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है क्या? क्या बोलते हैं? तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो पत्थर पड़ गया मतलब क्या हो गया? तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है क्या? देखो जी, तो जब बोलते हो तुम्हारी बुद्धि पत्थर हो गई है, तो आपको क्या लगता है पत्थर हो जाती है क्या? पत्थर की तरीके से जिसमें विवेक की वृत्ति नहीं है। पत्थर में, जड़ता में एक लक्षण है कि उसमें विवेक की वृत्ति नहीं है। तो ध्यान से रखना, और मैं आपको इसी में तर्क दिखा रहा हूं। तुलसीदास जी घोर विरोधी हैं इस चीज के कि कोई ये कहता है कि अहिल्या पत्थर बन गई थी। ना, बोले पत्थर नहीं बनी थी। बोले क्यों नहीं बनी थी पत्थर? बोले मैं दिखाता हूं। देखो क्या दिखाते हैं। हो सके तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जरा। दोहा नंबर 210 ही देखिएगा। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। ये क्या है? उपल देह धरि धीर। धीर मतलब धैर्य धारण करके बैठ गई। धीरज मतलब धैर्य धारण करके बैठ गई। धैर्य की वृत्ति पत्थर में तो नहीं होगी। धैर्य की वृत्ति पत्थर में तो नहीं होती। धैर्य की वृत्ति तो चेतन में होती। बोले और नहीं, दूसरा, चरण कमल रज चाहती। चाहती मतलब ये चाहना किस में होगा? पत्थर में होगा? वो तो चेतन में होगा। इसलिए बोलते हैं उनके जीवन में दो चीजें हैं। एक धैर्य नाम की चीज है, दूसरी इच्छा। और उसको सरल शब्द कर दें, प्रतीक्षा। भगवान के चरण कमलों की क्या है? प्रतीक्षा में रत हैं। कौन? अहिल्या जी। बोलते हैं ये पत्थर में तो नहीं होता। पत्थर में ये गुण तो नहीं होता, न तो उसमें धैर्य होता है, न तो इच्छा होती है। बोले और सुन लो, तपस्या के दो मूल गुण होते हैं। तपस्या, जो भी तपस्या है उसमें दो मूल गुण होते हैं। पहला जो मूल गुण है वो है सिद्धि होने की इच्छा, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा। बिना इच्छा के तपस्या तो करेगा नहीं कोई। आप बना ना। तो तपस्या में जो एक पहली मूल वृत्ति है उसका नाम है इच्छा। और तपस्या में दूसरी वृत्ति होती है, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जावे तब तक धैर्य को धारण करना। कैसे इसको आपके सामने रखूं? जल्दी जल्दी उत्तर देना आप, है ना। अगर मैं आपसे कहूं धैर्य मतलब क्या? नहीं, वो तो आप पानी मतलब वाटर, एंड वाटर मतलब पानी। धैर्य मतलब पेशेंस, पेशेंस मतलब धैर्य।
धैर्य मतलब क्या? गुड, आधा पोर्शन तो ठीक है। मैं जल्दी से कहता हूं। असफलता मिलने के बावजूद, इसे रिपीट करता हूं, असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में बनाए रखने वाली वृत्ति को धैर्य कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं। हाँ जी, हाँ। असफलता मिलने के, अगर सफलता मिल गई देन देयर इज अ नो नीड ऑफ द पेशेंस। मैं रिपीट करता हूं। असफलता मिलने के बावजूद, हाँ, फेल हो गया, मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, फिर से करूंगा। ये कौन है कि असफलता मिलने के बावजूद लक्ष्य में बनाए रखने वाली वृत्ति? हाँ जी, उसका नाम धैर्य है। ये किसके पास में है? अहिल्या के पास में। श्राप मिल चुका है, लेकिन उसमें अभी भी लक्ष्य के प्रति बनाए रखा है कि कभी प्रभु आएंगे और मैं उनका स्पर्श करूंगी और फिर से मेरे श्राप की उद्धार होगा। सी, एक इट्स अ डिफिकल्ट, लेकिन रखता हूं जो मुझे स्वामी जी की बात याद आती है। गुरुदेव ने एक बार तपस्या की परिभाषा दी। वो क्या बोलते हैं, थोड़ी अटपटी लग सकती है आपको उनकी भाषा। मेंटेनिंग द डिजायर इज तप। रिपीट करता हूं, मेंटेनिंग द डिजायर इज तप। इच्छा को मेंटेन करने का नाम क्या है? तप। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई। एक खिलाड़ी है, उसको ओलंपिक में खेलना है और उसको मेडल लेना है, ये उसकी क्या है? इच्छा। उसको बनाए रखने वाली जो वृत्ति है वो कौन सी है? तप। नहीं है तपस्या, मेंटेनिंग द डिजायर। जो इच्छा है उसको मेंटेन करने वाली चीज। एक विद्यार्थी है, उसको पता है कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, उसके लिए वो सब कुछ सहेगा उस डिजायर को मेंटेन करने के लिए। वो क्या कहलाएगी? उसकी तपस्या। गुरुदेव ने बहुत सही सटल बात, मेंटेनिंग द डिजायर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखो, ऋषि अपना उद्धार नहीं चाहते, वो जानबूझ के विश्वामित्र जी किधर लेकी ओर आ गए, मेरा तो उद्धार हुआ ही हुआ। ये अंतर है जीव में और ऋषि में। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि मेरे मर गए शत्रु अब तो भगवान किसी और के काम में नहीं आने चाहिए, ना ना ना। विश्वामित्र जी चाहते हैं और लोगों का भी उद्धार होए। और यहां पर एक कलह, कलह बोल रहा हूं और उसके आगे एक शब्द जोड़ देता हूं, मधुर कलह सामने याद आती है। वो कहकर ही मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूं आज का। मधुर कलह क्या है? दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है भगवान ने अहिल्या को चरण से छुआ नहीं। बोले नहीं छुआ तो फिर कैसे बन गई? उसमें तो लिखा है। बोले ना ना, भगवान शिष्टाचारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको पता था कि ये पत्नी किसकी है? बोलिए ना, गौतम ऋषि की। तो एक तो ऋषि, उनकी पत्नी, पत्नी में ऊपर स्त्री, मैं पैर से कैसे छूऊंगा किसी स्त्री को? ये कला है, देखो इसमें मैं बोल रहा हूं मधुर कला। तो एक पक्ष कहता है नहीं,
तो बोले फिर उद्धार कैसे हुआ? बोले ना भगवान ने चरण से नहीं छुआ। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ कि भगवान ने अपने चरण ऊपर की ओर जब किया तो उसकी जो धूल थी वो किस पे गिर गई? बोलिए ना, अहिल्या पर। और अहिल्या को भगवान की चरण की छुई हुई रज मिल जाने के कारण अहिल्या क्या बन गई? फिर से बन गई। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या कहता है? ना ना ना। तुलसीदास जी बाबा हमारे स्पर्श कहते हैं ना ना ना। देखना, पहली लाइन दिखा देता हूं। परसत पद पावन, मिल रहा है सबको? पहला कल पाठ करेंगे इसका। परसत मतलब स्पर्श, इसी को स्पर्श को परसत बना दिया। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श कराया। पता है, अगर यही हम वो पूर्वी लोग होंगे तो स्पर्श को क्या बोलेंगे पता है आपको? क्या बोलोगे? अस्पर्श, अ लगा देंगे। ये हम लोगों की भाषा का क्या कहते हैं उल्टा बनाता है। अब देखना हमारी भाषा जो कि स्नान करके आ गए, शब्द बोला जाएगा स्नान, स्नान करके आ गए। स्पर्श कर लिया, हाँ स्पर्श हो गया। ये वहाँ की ये भाषा है। कहाँ की? अवधि। इसको एंजॉय करना आप जरा। यहां तक कि वो सरयू नहीं बोलेंगे, हाँ सरजू। सरयू नहीं, सरजू। अयोध्या नहीं, अयोध्या। हाँ, ये वहां की भाषा है। और गलत मत कहना इसको, बन गया? तो कभी कभी आपको कोई संत भी ऐसा बोल सकता है कि स्पर्श कर दिया। ध्यान रखना वो कहना क्या चाह रहा है? स्पर्श। क्योंकि उसकी भाषा ऐसी हो गई, इसलिए गुरुजी बोलते रहे। तो ये एक ग्राम्य भाषा है, वहाँ की अपनी अवधि भाषा है। यहाँ देखना, परसत पद, भगवान ने अपने चरण, पद मतलब पैर, पावन पवित्र चरणों को जैसे ही स्पर्श कराया, परशत शोक नसावन, उनका जो शोक था वो क्या हो गया? नष्ट। जैसे ही शोक नष्ट हुआ, प्रगट भई। प्रगट मतलब पहले से जो चीज वहां होती है और वो छिप जाती है उसको बोलते हैं ये मैनिफेस्ट हो गई। मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट। प्रगट भई, जो छिपी हुई थी, कौन? तप पुंज, तपस्या की जो पुंज अहिल्या थी, वो उसने आंखें खोली। अभी तक उसकी आंखें कैसी थी? बंद थी। इतने वर्षों से वो समाधिस्थ लीन हो चुकी थी। अध्यात्म की भाषा में इसको बोले वाह्य संज्ञा शून्य हो चुकी थी। बाहरी किसी जगत की सत्ता का भान नहीं था। भगवान की कृपा से मैंने इस प्रसंग में प्रवेश तो कर लिया। तो अब ब्रह्मचारिणी जी मुझे ये नहीं कह सकती कि मैंने अहिल्या को छुआ नहीं। और भगवान की कृपा से आज भी अहिल्या चला ही, और कल भी आपको क्या सुनाएंगे? अहिल्या की बात सुनाएंगे। आइए, परसों भी सुना।